बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1, अस्सलाम वालेकुम। घर रहें, महफूज रहें, मंजिल की जानिब बढ़ते रहें। स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं आज के अपने फर्स्ट स्टडी प्लान की तरफ। सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को हम स्टडी करेंगे वो है इंग्लिश। इंग्लिश की डायरी है हमारी, पेज नंबर 52 to 56, बुक वर्क डन ऑन बुक। बुक पे हम लोगों ने काम करना है। आप लोगों ने अपनी इंग्लिश की बुक्स ओपन करनी है, पेज नंबर 52। पेज नंबर 2 यूनिट नंबर 9 का हम बुक वर्क करेंगे। ट्रांसलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट है माई डिक्शनरी। ठीक है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमने उनके इंग्लिश मीनिंग्स को याद करना है और उर्दू मीनिंग्स के साथ इनको समझना है। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है क्लासमेट। क्लासमेट होता है हम जमात, यानी कि आपके क्लास में जो बाकी बच्चे होते हैं वो आप लोगों के क्लासमेट होते हैं, हम जमात होते हैं। क्लासमेट को इंग्लिश में उसका मीनिंग है क्लास फेलो, यानी कि क्लास में जो साथी होते हैं, हम जमात, दोनों का मीनिंग सेम ही है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट, यानी कि ज़हीन। एबल टू लर्न एंड अंडरस्टैंड थिंग्स, यानी कि चीज़ों को समझने के काबिल होना। हॉनेस्ट, ईमानदार। ट्रूथफुल, सच्चा। ठीक है, ईमानदार को सच्चा भी कहा जाता है। चीयरफुल, खुशगवार। प्लेजेंट, खुशगवार। नेबर, पड़ोसी। समवन हु लिव्स नेक्स्ट डोर, यानी कि कोई एक जो आपके अगले दरवाजे पर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है रीडिंग कंपैरिजंस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें से जो ट्रू है उसके आगे हमने लिखना है T और जो फॉल्स गलत होंगे उनके आगे हम लिखेंगे F। ए है फरहान स्टडीज़ इन क्लास 2। आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ा है, चैप्टर में से कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमने उनके मुताबिक उनके आगे ट्रू और फॉल्स राइट करना है। अब वो कह रहे हैं फरहान क्लास 2 में पढ़ता है, तो ये फॉल्स होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे F। बी, फरहान इज़ अ हेल्दी बॉय। फरहान एक सेहतमंद लड़का है, ट्रू। टी, हिज मदर इज़ अ टीचर। उसकी अम्मी एक उस्तानी है, ट्रू। फरहान गेट्स अप लेट इन द मॉर्निंग। फरहान सुबह देर से उठता है, फॉल्स। एफ लिखना है। लास्ट है ई, ही हेल्प्स द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। वो इंटेलिजेंट ज़हीन तलबा की मदद करता है, फॉल्स। एफ लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलें, पेज नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 2, मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इनके सेंटेंस बनाने हैं, यानी कि जुमले बनाने हैं। आप लोग खुद से भी बना सकते हैं और चैप्टर से भी हेल्प ले सकते हैं। ए है रीड। रीड मीन पढ़ना। आई रीड इन क्लास 1, यानी कि मैं क्लास 1 में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। बी, हेल्दी। अली इज़ अ हेल्दी बॉय। अली एक सेहतमंद लड़का है। सी, बिलोंग्स। बिलोंग्स मीन ताल्लुक। आई बिलोंग टू अ गुड फैमिली। मैं एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ या रखती हूँ। काइंड, मेहरबान। अली इज़ अ काइंड बॉय। अली एक मेहरबान लड़का है। लास्ट है प्राउड। प्राउड मीन फ़ख्र। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। मुझे अपने मुल्क पर फ़ख्र है। नेक्स्ट है ग्रामर पोर्शन, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होती हैं, जिसमें एडजेक्टिव्स कहते हैं इसमें सिफ्त को, जिसमें खूबी बयान की जाती है। ठीक है, 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स, यानी कि हमें कुछ ब्लैंक्स दिए गए अगले पेज पे, हमें ये जो एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, हमने इन्हीं की मदद से ब्लैंक्स को फिल करना है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 54। पेज नंबर 54 पे फर्स्ट ब्लैंक्स है ए, आई एम एन डैश एलिफेंट। अब डैश में हमें जो लास्ट प्रीवियस पेज पे दिए गए हैं एडजेक्टिव्स, मुनासिब जो हमारे पास होंगे ब्लैंक्स के मुताबिक हमने लिखना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। आई एम एन ओल्ड एलिफेंट, यानी कि मैं एक बूढ़ा हाथी हूँ। बी, आई ईट डैश बनानास। मैं यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखेंगे ग्रीन। आई ईट ग्रीन बनानास। मैं सब्ज केले खाता हूँ। सी, आई हैव अ डैश
ट्रंक, आई हैव अ लॉन्ग ट्रंक। ट्रंक होता है सूंड, हाथी की जो सूंड है उसको बोलते हैं ट्रंक, यानी कि मेरी एक लंबी सूंड है। डी आई हैव टू डैश टक्स, यानी कि मेरे दो दांत हैं, यानी कि टस्क बोलते हैं हाथी के जो नुकीले दांत होते हैं, ठीक है, सूंड के साथ, उसको बोलते हैं टस्क। मेरे दो तेज दांत हैं। ई आई कैन कैरी डैश थिंग्स, आई कैन कैरी हैवी थिंग्स, यानी कि मैं वजनी चीज़ें ले जा सकता हूँ, ठीक है, या उठा सकता हूँ। नंबर 2, अंडरलाइन द कॉमन नाउन एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन। हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमने इनमें जो कॉमन नाउन होगा उसको अंडरलाइन करना है और जो प्रॉपर नाउन होगा उसको सर्कल करना है। ए है कराची इज़ अ बिग सिटी। अब कराची यहाँ पे हमारे पास है प्रॉपर और सिटी है कॉमन। कराची को सर्कल करेंगे और सिटी के नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे। बी है अनोरल लाइक्स टू ईट फ्रूट। अनोरल को करेंगे सर्कल और फ्रूट को अंडरलाइन। सी शी इज़ अ टीचर, शी के नीचे अंडरलाइन करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और टीचर को सर्कल। डी शहीद समीर, तो हमने बी कॉलम में लिखा फैट के सामने थिन, THIN थिन, यानी कि पतला। लॉन्ग शॉर्ट, SHORT शॉर्ट। HAPPY हैप्पी, हैप्पी मीन खुश। हैप्पी का ऑपोजिट होगा सैड, SAD सैड। WET वेट, वेट मीन गीला। DRY ड्राई, यानी कि खुश। SOFT सॉफ्टनर। HARD हार्ड, यानी कि सख्त। इस पेज का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 56। पेज नंबर 6 पे है क्रिएटिव राइटिंग। हमें एक पिक्चर दी गई है, हमने इस पिक्चर को मद्देनज़र रखते हुए कुछ सेंटेंसेस अपने वर्ड्स में लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन है मेक योर ओन सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर। सेंटेंसेस बनाएं, आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है, और नोट से भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे अब ड्रॉ है क्लॉक। फर्स्ट लाइन लिखेंगे इट इज़ अ क्लॉक। इट्स कलर इज रेड, यानी कि इसका रंग सुर्ख है। इट हैज़ टू हैंड्स, इसके दो हाथ हैं, ये टू इसके हैंड्स हैं। इट इज़ अ गुड क्लॉक, ये एक अच्छी क्लॉक है। आई लाइक इट वेरी मच। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बिल्कुल प्रॉपर शेयर्स में जॉइनिंग राइटिंग में फिंगर गैप के साथ क्रिएटिव राइटिंग को लिखना है। आप लोगों को जो बुक वर्क करवाया गया है इसको बिल्कुल नीट बुक पे लिखना है और इसको अच्छी तरह से याद भी करना है। हमारा इंग्लिश का काम यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट आएगी पार्ट स्टडी, यूनिट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 3 HW ऑन कॉपी प्लस पेज नंबर 40 प्लस 41 बुक वर्क डन ऑन बुक। पहले हम करेंगे पास्ट स्टडी की कॉपी पे काम, उसके बाद हम पास्ट स्टडी की बुक पे काम करेंगे। आप लोग अपनी
पार्क स्टडी की कॉपीज ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कल की क्लास में हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले पेंसिल शॉर्प करें। पेंसिल शॉर्प करने के बाद आप लोगों ने कॉपी को रेडी करना है। मार्जिन लाइन ड्रॉ करें 1 फिंगर की गैप से। डेट मेंशन करें 12.8.20, मिड में लिखें H.W और डे है वेडनेसडे। उसके बाद यूनिट नंबर 9 की हेडिंग दें और नेक्स्ट लाइन में Q/A। मार्जिन लाइन के बाहर लिखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कल हम कर चुके थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लिखना स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स आप लोगों ने राइटिंग बिल्कुल नीट रखनी है, 1 फिंगर की स्पेस से प्रॉपर शेप्स में काम करना है, ठीक है, बिल्कुल नीट काम करना है। लिखना स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। इसका मतलब है आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों का 2 लाइन्स में आएगा, ठीक है। आंसर नेक्स्ट लाइन से लिखें आई वांट टू बी अ डॉक्टर, यानी कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये लिखने के बाद आप लोगों ने लास्ट में एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम चलते हैं पार्क स्टडी के बुक वर्क की तरफ। यूनिट नंबर 9 पेज नंबर 40 है, वर्क पेज है। ए पार्ट है कलर द पिक्चर से वर्ड यासिर एंड अनम आर डूइंग। पिक्चर्स दी गई हैं, आप लोगों ने इनमें कलर्स करने हैं और बिल्कुल अच्छे से कलर करने हैं, ठीक है। और ये भी बताना है कि अनम और यासिर क्या कर रहे हैं। इसका बी पार्ट है, ये आप लोगों ने नहीं करना। पार्ट सी पे आ जाए। राइट 1 वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों ने एक वर्ड के साथ इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। 1 है अ पर्सन हु वर्क्स इन अ बैंक, यानी कि वो शख्स जो बैंक में काम करता है उसको क्या बोला जाता है, बैंकर, BANKER, बैंकर। नंबर 2 अ पर्सन हु फ्लाइज एरोप्लेन्स, यानी कि वो शख्स जो एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज़ को उड़ाता है उसको बोलते हैं पायलट, PILOT, पायलट। 3 अ पर्सन हु ग्रोज फ्लावर्स, वो शख्स जो फ्लावर्स को फूलों को उगाता है उसको बोलते हैं गार्डनर, यानी कि माली, GARDENER, गार्डनर। नंबर 4 अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स आउट ऑफ वुड, यानी कि वो शख्स जो लकड़ी की चीज़ें बनाता है उसको क्या बोलते हैं, कारपेंटर, CAR, कार, PEN, पेन, TER, टर, कारपेंटर। नेक्स्ट पेज पे चलें, पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 डी व्हाट जॉब डज ईच ऑफ दीज पीपल डू, यानी कि ये लोग क्या काम करते हैं। टॉक अबाउट देयर वर्क विद योर टीचर। सबसे पहले यहाँ पे शेफ़ कौन होता है, वो जो खाना बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फार्मर खेतों में काम करता है। टीचर पढ़ाती है, ठीक है। पुलिस हिफाजत करती है। नेक्स्ट है इंजीनियर, यानी कि इंजीनियर वो है जो इमारतों का नक्शा बनाता है या इमारतों का डिज़ाइन बनाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कि जो कंप्यूटर पे काम करता है या कंप्यूटर को चलाता है। साइंटिस्ट वो होता है जो अद्वियात बनाते हैं, सर्च करते हैं। और लास्ट में है नर्स, जो नर्स है वो डॉक्टर के साथ मिलकर मरीजों की देखभाल करती है, ठीक है। ये था हमारा स्टडी का बुक वर्क। पार्क स्टडी को कॉपी पे जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद करना है और बुक वर्क बिल्कुल नीट लिखना है और ये भी याद करना है। और पार्क स्टडी का काम यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। स्टूडेंट्स हमारा लास्ट सब्जेक्ट है उर्दू की डायरी है सबक सवाब रीडिंग प्लस इमला के अल्फाज कॉपी पर लिखने और याद करने हैं। पहले हम बुक की रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम कॉपी पे काम करेंगे। आप लोग उर्दू की बुक ओपन करें, पेज नंबर 35। सबक का नाम है सवात। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो वर्ड्स अंडरलाइन हैं आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से याद करना है और रफ रजिस्टर में इनकी प्रैक्टिस करनी है। पहाड़ों की वादी, चनारों की वादी, बहारों की वादी,
नज़ारों की वादी, कहाँ है जहाँ में सवात ऐसी वादी, ये चश्मों की वादी, ये झीलों की वादी, ये किरणों की वादी, ये तारों की वादी, कहाँ है जहाँ में सवात ऐसी वादी, ये फूलों की वादी, ये मेवों की वादी, ये नहरों की वादी, ये लहरों की वादी, कहाँ है जहाँ में सवात ऐसी वादी। ये थी आप लोगों की बुक की रीडिंग। आप लोगों ने 2 से 3 दफ़ा बुक की रीडिंग करनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं उर्दू की कॉपी पर की तरफ। हम इसी सबक में से कुछ इमला के अल्फाज कॉपी पे लिखेंगे। आप लोग अपनी उर्दू की कॉपीज ओपन करें। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कॉपी को रेडी करना है। सबसे पहले मार्जिन लाइन लगाएंगे, उसके बाद डेट मेंशन करेंगे 12.8.20। मिड पे लिखेंगे घर का काम और आज दिन है बुध। एक लाइन छोड़ के आप लोगों ने सबक का नाम लिखना है सवात, सीन वॉली वा तेसा किंग सवात। प्रॉपर शेप्स में बिल्कुल नीट राइटिंग में काम करना है, ठीक है। एक लाइन छोड़ के आप लोगों ने मार्जिन लाइन के साथ इमला की हेडिंग देनी है। वर्ड्स लिखना स्टार्ट करते हैं। चे नून अलिफ ना, रेवा रो, नून गुन्ना चनारो। ते अलिफ ता, रेवा रो, नून गुन्ना तारो। वॉली वा, दाल छोटी दी, वादी। बे हे अलिफ हा, रेवा रो, नून गुन्ना बहारों। नून जोय अलिफ सा, रेवा रो, नून गुन्ना नजारों। चिनारों के साथ से 3 फिंगर्स को गैप देके नेक्स्ट लिखें फेवा पू, लामा लो, नून गुन्ना फूलों। चेशिन चश, मीवा मो, नून गुन्ना चश्मों। क्याफ्रिक के नूनवा नो, नून गुन्ना किरणों। सी वॉली वा तेसा के सवात। मींगे में वावा वो, नून गुन्ना मेवों। ये थे इमला के वर्ड्स। आप लोगों ने बिल्कुल नीट राइटिंग में काम करना है और तमाम वर्ड्स के लास्ट में जो हर्फ है नून गुन्ना, इनको एक ही शेप में बनाना है, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं लिखना, ना बहुत छोटा, मीडियम साइज में आप लोगों ने नून गुन्ने की शेप बनानी है। ये था उर्दू का काम जो कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में आप लोग लगाएंगे एंडिंग लाइन। स्टूडेंट्स, हमारा आज का स्टडी प्लान यहाँ पर कंप्लीट होता है। पेरेंट्स अपने ज़ेरे निगरानी बच्चों को तमाम काम बुक पर और कॉपी पे करवाएंगे और उनको याद भी करवाएंगे। नेक्स्ट स्टडी प्लान के साथ इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।